कैसे हम वर्णन करें, मिलके तालियां बजाएं। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्तों से लिए चला, से तूने निकाला। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्तों से लिए चला, आग में से तूने निकाला। धन्यवाद, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात पे, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा, ऐसे अद्भुत का तू करेगा। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा, ऐसे अद्भुत का तू करेगा। धन्यवाद, हर दिन शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद, हर दिन शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। हालेलुया। हम सीख लिया है और सीखे भी आप लोग पहले से, और हम सब मिलकर गाएंगे, इस गीत को भी गाएंगे। आप लोग को ताली बजाना, हमको भी ताली बजाना है, और बढ़िया आप लोग की स्तुति आराधना करेंगे मिलकर, ठीक है। हेलो, तैयार है आप लोग? बोलिए हाँ। तैयार है? तैयार है? हाथ उठा के हाँ बोले, तैयार है? मैं हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की
कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वासियों के यीशु भरोसेमंद तो रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे अभी आप लोग का विश्वास हो गया। विश्वासियों के यीशु भरोसेमंद तो रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वासियों के यीशु
सारी आदर महिमा आशा दोपहर के समय हम परमेश्वर को देने जा रहे हैं। एक और बार तालियों के साथ में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं? आज हम वचन सुनने आए हुए हैं। आज परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहे हैं। 3 दिन का समय है। परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ ये अनमोल समय है। हम इसे गवाएंगे नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। ना केवल सुनने वाले, बल्कि हम उसके वचनों को मानने वाले बनेंगे। आमीन। हालेलुया। आज दोपहर के समय हमारे वक्ताओं को हम आगे बुलाने जा रहे हैं। तालियों के साथ में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हमारे वक्ताओं को हम आगे आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियां बजाइए। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ कहने जा रहा है। प्रभु अपने दास और दासी को अपने माउथ पीस के समान इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप सब तैयार हैं? तैयार है? तो परमेश्वर आपसे ना केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर बातें करने जा रहा है। हालेलुया। मैं इस समय आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रभु के दासी क्रिस्टी पॉल मैथ्यू सभी सामने आएंगे और उसके बाद प्रभु के दास भी आएंगे और अभी परमेश्वर उसके जरिए जो कहना चाहते वो कहेंगे। सबको जय मसीह की। आप लोग बैठिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। बधानो जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को आज दोपहर में परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कच्छ में आकर के आप सबों के साथ मिल करके परमेश्वर के नाम की महिमा करने का ये अवसर हमें भी मिला। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम बहुत खुश होते जब भी हम कच्छ आते, पता नहीं क्यों बहुत खुश होते। हम बहुत आराम प्राप्त करते, संगति का आनंद उठाते हैं। आप लोगों से मिलने का आनंद हमें प्राप्त होता है। आप लोगों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। पास्टर ब्लेसन एंड सिस्टर बेट्सी और आपके पूरे कलीसिया के लोगों के लिए, सेवा करने वालों के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज दोपहर को एक बहुत ही विशेष सेशन है और वो आज परिवार के विषय में कुछ बातों को, सब कुछ हम नहीं सिखा सकते। हम सब सीखे हुए लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, परंतु कुछ बातें हम आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं। वचन से हम देखेंगे क्या चीज़ है, एक मसीही परिवार कैसा होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शादी नहीं किया, शादी नहीं आपको करवा देंगे बाद में, अभी नहीं। लेकिन आपको आज फ्री में हम सिखाने जा रहे हैं कैसे कैसे अपने वैवाहिक जीवन के अंदर आप आशीष को पा सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं और अपने आप को परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र ठहरे। जिनका विवाह हो गया आपके लिए भी फ्री में, आज बिल्कुल फ्री में खाना भी खाया, उसके बाद लास्ट में कुछ मिला भी सबको, है ना, है हलवा मिला है। हलवा खा के आज तो बस हम सब हलवा बनने जा रहे हैं। लेकिन हम मसीह विवाह और मसीह परिवार के विषय में कुछ बातों को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको उसके द्वारा आशीष देगा। ध्यान से सुनना, कुछ सवाल है तो जरूर आप पूछना और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस। तो सबसे पहले हम जाने से अपने विषय के अंदर जाने से पहले जितनी शादीशुदा महिलाएं हैं हम आपको बधाई देना चाहते हैं। क्या बात करें? आप सोच रहे हैं क्यों बधाई, किस बात की बधाई? आपने शादी करने की हिम्मत करी इसलिए। बिल्कुल, आपने शादी करने की हिम्मत करी, आपने हाँ किया, आपकी शादी आपकी हुई। तो हाँ किया नहीं, करवाया तो कुछ भी हो, इसलिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं, है ना। यस, आप ताली बजा सकते हो। और भी है आपने शादी किया उसके लिए बधाई। उतना ही नहीं, एक अच्छी पत्नी बनकर इतने साल, है ना, सबसे ज्यादा कितना 10 साल किस के हो गए शादी के। बधाई आप लोगों को, बधाई। 10 साल, 15 साल किसके हो गए? वेरी गुड, आपको भी बधाई। 20 साल किसके हो गए? वेरी गुड, बधाई आप लोगों को, बधाई। पुरुष को पकड़ेंगे, चिंता मत करो आप। उनको तो 5 साल के बाद भूल गए वो लोग कितना।
आप लोग एक अच्छी पत्नी बनकर रहे, अभी तक एक साथ अपने पति के साथ रहे, आपको हम बधाई देना चाहते हैं। एक अच्छी माँ बनकर आप रही, उतना ही नहीं, बच्चों को गर्भ धारण किया, पैदा किया, ये कुछ भी आसान नहीं था, परंतु परमेश्वर ने आपकी सहायता करी, आपकी मदद करी, है ना। बहुत कष्ट और दुख और परेशानी आपने झेला होगा, परंतु वो सब कुछ अभी बीत गई। आज के दिन हमने देखा है, हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर हमको लेकर के आया है, हम आपको बधाई देना चाहते हैं। कई प्रकार के संघर्ष, एक माँ होने के नाते हम कई प्रकार के संघर्ष का सामना करते हैं, है ना। कई बार हम अपने दुख को बोल नहीं पाते हैं, फिर भी आप यहाँ तक पहुँच गए, हम आपको बधाई देना चाहते हैं। बहुत शायद कुछ लोगों ने अपने पतियों को खोया होगा, बहुत दुख झेला होगा, कुछ लोगों को घर से निकाल दिया, विश्वास की खातिर निकाला, बच्चे पैदा करते समय दुख झेला, सब क्या बोलते, ससुराल में रहे दुख झेला, कई घर के अंदर दुख झेला। कुछ भी हो, आज का दिन तक परमेश्वर देखने का अनुग्रह दिया। हम मिलकर के सारी बहनें जोरदार प्रभु को धन्यवाद देंगे। और उसके बाद कुछ बहनें सबके बावजूद प्रभु की सेवा करने के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया, आपको हम बधाई देना चाहते हैं। कुछ लोग सेवा के साथ साथ अपने काम भी करते रहे, जहाँ भी परमेश्वर ने आपको रखा, चाहे अस्पताल में हो, खेत में हो, घर के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, अलग अलग ऑफिसेस के अंदर आपको परमेश्वर ने रखा, जहाँ प्रभु ने आपको रखा, आपने वफादारी के साथ अपने सेवा को पूरा किया, उसके लिए भी हम आपको बधाई देना चाहते हैं। हालेलुया। साथ साथ पुरुष लोगों को बधाई देना पड़ेगा। पुरुष लोगों के लिए मैं पास्टर साहब से कहूँगी, आप बधाई दीजिए। बधाई हो, आपने शादी किया, ताली बजा। बधाई हो, गांडा नहीं है, इसलिए बधाई हो, आपको परमेश्वर ने एक अच्छा परिवार दिया, ताली बजाते रहो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बधाई हो, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। एक अच्छा परिवार, संतान, सेवा, नौकरी प्रभु ने दिया, उसके लिए भी ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। सच में इन दिनों में परिवार के लिए हम ये इसलिए आपको करवा रहे हैं ताकि आपको याद आए कि मेरे परिवार के लिए मुझे धन्यवाद देना जरूरी है। ये आपको हम याद शुरू में याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है आपको कान में आके बोले मेरा परिवार तो अच्छा नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेरे मकान अच्छा नहीं है, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है। शैतान बार बार आपको रोज आपको कान में आके बोल के सुबह सुबह चला जाता है, वो खेत में चला जाता है और आप दिन में ऐसे ऐसे चक्कर खाते रहते हैं। मेरा परिवार अच्छा नहीं, मेरी बीवी अच्छी नहीं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेरा नौकरी अच्छा नहीं है, मेरा ऐसा ऐसा। फिर उधर से किसी को देख लिया तो उसको भी देखते रहते, बोलते उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो। हमेशा शैतान आपको दूसरों को झांकने के लिए बोलता है, लेकिन हाथ उठा के बोले मेरा परिवार प्रभु ने दिया है और आशीषित परिवार। सब लोग बोले हमारे परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन साथी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो कुछ प्रभु ने दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जैसे भी हैं हमारे परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन। सो शुरू करने से पहले कुछ बातों को हम बता दें। अक्सर ऐसा होता है सेमिनार अटेंड करते समय ही हमको ऐसा लगता है ये हम अपने पति को देखते रहते है ना, हमारे मन में हम बनाते रहते कि घर पहुंचते ही झाग बनाते रहते हैं, क्या झाग बनता रहता है इधर बैठ के ना। हम सोचते क्या आज ही शाम को जाके मेरे पति को सुधारना है नहीं तो पति लोग सोचते आज ही के दिन बस मेरी पत्नी को सुधर जाना चाहिए। तो हम एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सेमिनार इसलिए नहीं कि हम बैठे बैठे सोचें कि मेरे पति कैसे सुधरेगा या मेरी पत्नी कैसे सुधरेगी, इसलिए नहीं है ना। या आज शाम को यहाँ बैठे बैठे हम नोट्स लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ ना, डायरी भर के लिखती हूँ। तो ये नोट्स नहीं बनाना कि मेरे पति के अंदर ये सुधार आना चाहिए, है ना। उल्टा क्या करना है, हमको अपने आप को, हम जब कुछ बातें प्रभु की ओर से जो हमारे अनुभव से या अभी हमको भी सीखना बहुत बाकी है। अभी हमारे वैवाहिक जीवन का 25वां साल चल रहा है, तो इसलिए हम कच्छ में आकर मना रहे 25वां साल। परंतु हमको ये याद रखना है कि ये एक दूसरे के लिए नहीं, पति या पत्नी के लिए नहीं, अपने आप के लिए मैं कैसे सुधर सकती हूँ, मेरे जीवन में क्या सुधार आ सकता है, इन बातों को हम ध्यान देंगे। वैवाहिक जो हम बोल रहे हैं ये है, अभी जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, दूसरों के ऊपर कांटों का ताज पहनाने के लिए नहीं है, खुद को सुधारने के लिए। बोलो खुद को सुधारना है, पहले बोलो खुद को सुधारना, वापस बोलो खुद को सुधारना है। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं, परफेक्ट को क्या बोलेंगे गुजराती में, संपूर्ण या सिद्ध नहीं। हर घर में कुछ ना कुछ कमी
होती है। हर जीवन में कुछ ना कुछ शैतान हमेशा आपको ये बोलेगा, देखो वो तो कितने अच्छे तुम ऐसे हैं, लेकिन आपको अपने आप को याद दिलाना है हर घर में कमी कमजोरी होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 आपको ये याद रखना है कि नंबर 1 मुझे दूसरे को, मेरे जीवन साथी को सुधारना नहीं है, मुझे अपने आप को सुधारना है। नंबर 2 हर चीज हर घर में कमी और घटी होती है। उसके बाद क्या? यस। और तीसरा हमको ये ध्यान देना है, हम जब सेमिनार में कई बार बैठते हैं ना, ऐसा लगता है ये तो सुनते, जैसे प्रचारक बोलते ये तो मेरे घर में चल रहा है, बिल्कुल ये भी सही, ये भी चल रहा है, हमको ऐसा लगेगा ये सब तो मैं करती आ रही हूँ, करता आ रहा हूँ। और हमको ध्यान रखना, अगर हम कर रहे हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं, आप में से कई लोग ये कर रहे होंगे, अगर कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना हम और भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल करके सिद्ध हो गए, हम और भी कर सकते हैं। हम भी जब भी ऐसे मीटिंग्स में जाते हैं, थोड़ी और उत्तेजना के साथ हम आते हैं कि हाँ, हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा और हम कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विवाह क्या चीज़ है, बाइबल के अनुसार विवाह क्या चीज़ है, बाइबल क्या हमें सिखाती है ना। आप लोगों को, कुछ लोगों को शायद मसीह विवाह का सौभाग्य मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा। सो हम बहुत डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, परंतु हम कुछ बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहला, ये आइडिया कहाँ से आया विवाह का? कहाँ से आया? परमेश्वर का। ये किसी मनुष्य की योजना नहीं है, परंतु परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की ओर से ये डिजाइन, ये जो विवाह का डिजाइन है, हम लोग कपड़े पहने हैं, शर्ट पहने पुरुष लोग, किसी ने इसको डिजाइन किया है ना। वो डिजाइन करने वाला, हमारे विवाह क्या चीज कैसे होना चाहिए, इसको डिजाइन करने वाला कौन है? आप और हम, हमारे पास्टर्स नहीं है। इसको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और जो चीज परमेश्वर की ओर से आती है, उसको मनुष्य कुछ भी करके उसको बिगाड़ नहीं सकता। तोड़ता है, तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु वो कितनी भी कोशिश हो जाए, हम उसका एक विकृत रूप हम नहीं निकाल सकते। हम एक ऑल्टरनेटिव प्लान, मतलब ऐसा नहीं तो चलो ऐसा चलेगा, ये भी हम नहीं बोल सकते। इसका मास्टर डिजाइनर कौन है? परमेश्वर है। ओके, तो ये आपको उत्पत्ति 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, आपको वहां पर ये चीज मिलेगा। ओके, दूसरी बात, हम हमारे समुदाय के अंदर अक्सर विवाह जो है एक सेरेमनी की तरह, मतलब एक कार्यक्रम की तरह हम लेते हैं। परंतु ये कार्यक्रम जरूर एक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, परंतु उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना, ये एक आत्मिक कार्यक्रम भी है। क्या है? एक आत्मिक कार्यक्रम। अगर आत्मिक कार्यक्रम है, इसका मतलब एक आत्मिक दृष्टिकोण है, एक आत्मिक जिम्मेदारी है, ये एक आत्मिक बात है, एक शारीरिक नहीं, एक आत्मिक बात है। तीसरी बात हम देखते हैं कि हमारा जो विवाह हो रहा है, हम लोग अक्सर जो विवाह किया मसीह चर्च में, जिसने किया हमको मालूम है, हम गवाहों को बुलाते हैं, है ना। हम बोलते वर के पक्ष से, वधू के पक्ष से कोई ना कोई गवाह आना है, और वो साइन करते। वो किस बात के लिए साइन करते? इस बात के लिए कि हमने इस विवाह को हमने देखा अपने आंखों से, हम हाजिर थे वहाँ पर, हमने देखा, हम इसके गवाह हैं कि ये दोनों ने शादी किया, ये किसी और के साथ नहीं हुआ है। गवाह। इसके साथ साथ मसीह विवाह के अंदर एक महत्वपूर्ण गवाह है। वो कौन है? परमेश्वर है। हमारे पृथ्वी गवाह क्या हो सकते हैं? उन्होंने साइन किया, उनका साइन रजिस्टर में रह जाता है, कुछ समय के बाद वो इस संसार से कूच करके चले जाते हैं। परंतु हमारे मसीह विवाह के अंदर परमेश्वर हमारे वैवाहिक जीवन का क्या है? गवाह है, गवाह है। सो ये आत्मिक है, परमेश्वर की योजना है, और परमेश्वर इस वैवाहिक जीवन का गवाह भी है। इतना ही नहीं, बाइबल बताती है समुपदेशक के अंदर कि ये एक 3 डोरी से बांधी गई एक डोरी है। हाँ, अगर एक अकेला डोरी है, हमारी मम्मी लोगों को मालूम है, एक अकेला लकड़ी है हम तोड़ सकते हैं, परंतु आप उसको 3-4 लकड़ी कर लो, 3-4 डोरी बांध लो, फिर आप उसको तोड़ने की कोशिश करो तो नहीं हो सकता। तो ये 3 डोरी कौन कौन है? पति है, पत्नी है, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हाँ, परमेश्वर हमारे विवाह का उस 3 डोरियों में हमें बांध, यानी कि परमेश्वर हमें हमारे वैवाहिक जीवन में हमें बांध के रखने वाले, जो हम कहते गम कहो, चाहे ग्लू कहो, चाहे गोंद कहो, कौन है? वो परमेश्वर है ना। हम एक तन हो जाते हैं, एक शरीर, हम 2 परिवार से आए वाले लोग एक साथ रहने लगते, फिर जिंदगी भर हम रहते। ये कैसे संभव है? परमेश्वर उसके मध्य में है। उसके बाद विवाह कैसे होता है?
एक पुरुष और एक स्त्री, है ना। ये क्यों हम अभी सिखा रहे, क्योंकि हमारे समुदाय के अंदर अभी इसकी विकृत रूप हम देखने लग रहे हैं। पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, है ना। फिर मानव जाति जानवर के साथ, पता नहीं कहाँ से क्या उदाहरण निकल कर आते। तो हमारे दिमाग में हमको ये चीज रखना है और हमारे बच्चों को भी सिखाना है बाइबल के आधार पर। परमेश्वर ने जो विवाह स्थापित किया है वो सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में है। ओके, उसके बाद हमारे लिए जो ये विवाह है वो एक अनंतकालीन नहीं, जीवन मृत्यु तक हम क्या है, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, है ना। हमारी जो हम जो वाक्य देते हैं या वचन देते हैं हमारे पति या पत्नी को, वो कब तक के लिए है, मृत्यु तक। हम क्या कहते हैं, मृत्यु तक आपके अलावा मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, परवरिश करूंगी। ये हम वचन परमेश्वर के सामने हम देते हैं। ओके, उसके बाद हम ये सिखाते हैं, अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, तो पहला कुरिन्थी 7 अध्याय के अनुसार या 2 कुरिन्थी 6 अध्याय के अनुसार, आप लोग वहां पर लिख के रखिएगा, उस अध्याय को आप पढ़िएगा। उसके अनुसार विश्वासी किससे शादी करनी चाहिए, किसके साथ, विश्वासी के साथ। हमें मालूम है ना, बहुत मुश्किल होता है कई बार जब हम अन्य जाति में से परमेश्वर को मानते हैं, तो विवाह के समय पर बहुत तकलीफ होती है। परंतु हमें ये याद रखना, बाइबल हमें सिखाती है, अगर आप विश्वासी हैं तो आप एक विश्वासी लड़के को ढूंढिए, या उसके लिए हम यत्न करके प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया में भी हम इस विषय पर बहुत संघर्ष करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है, क्यों, क्योंकि अगर अविश्वासी पति या पत्नी है तो फिर हमारा संघर्ष और भी ज्यादा होगा। कई लोग, है ना, अच्छे कारण से बोलते वो भी विश्वास में आएंगे, परंतु हम कई परिवार को हमने देखा है वो विश्वास में नहीं आ पाते, और उसके कारण पति या पत्नी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ओके, सो उसके बाद जब तक हमारी विवाह नहीं होती है तब तक लड़का या लड़की या पुरुष या स्त्री एक साथ नहीं रहते हैं। विवाह के बाद ही पति और पत्नी एक साथ रहने लगते हैं। ये भी हमारे समुदाय के अंदर अभी बहुत विकृत रूप इसका प्रचलित हो रहा है। कैसे, देख लेते हैं या बचपन से बोल देते हैं कि इसका इसके साथ होने वाला है, फिर हम उनको छूट दे देते हैं वो साथ रहने का, है ना। विवाह नहीं हुआ है परंतु साथ रह रहे हैं, और पूछो तो बोलते कि हमारी शादी होने वाली है, कब होगी मालूम नहीं है, उसके बीच में कहीं उनका टूट भी जाता है। तो ऐसे हमको उदाहरण हमारे बच्चों के लिए नहीं करना है। कैसे, अगर विश्वासी लड़का है तो विश्वासी के साथ, और शादी होने के बाद ही उनको हमें एक साथ रखना। हमारे शहर के अंदर कई बच्चे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम देखते हैं हमारे वहाँ पर ऐसे एक रीति चला आ रहा है कि माता पिता ने बात कर लिया, लड़की लड़के ने देख लिया, उसके बाद शहर में आकर के वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं, है ना। तो ये चीज हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि ये चीज चलेगा नहीं। हम माता पिता को ये निर्णय लेना है कि ये चीज चलेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विवाह के बाद ही वो एक साथ रहेंगे। इतना तक समझ में आ रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी जा रही ताकि एक बार और दोहराना पड़ेगा आपको तभी याद आएगा। ओके, तो अभी तक क्या क्या बोला, सब क्या क्या बताया, कैसे भी आपको समझ में आए बता दीजिए। विवाह परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है। दूसरा, हाँ जी, हाँ, ये सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम मात्र ही नहीं परंतु क्या है, एक आत्मिक कार्यक्रम भी है। उसके बाद हमने क्या देखा, परमेश्वर हमारा गवाह है। 3 रस्सियों का एक जोड़ है जिसे कोई मनुष्य तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर उसके मध्य में है, और हाँ, अगर एक साथ रहना है तो वो कब रह सकते हैं, विवाह के बाद ही हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, अन्यथा हम एक दूसरे के साथ नहीं, है ना। जैसे हमारे विवाह में अक्सर माता पिता ऐसे करते हैं, जोड़ी बना लेते हैं, अगर पक्का हो गया तो, जैसे मंगनी होती है, बात कर लेते हैं, मंगनी होती है, पक्का हो गया है, उसके बाद कुछ लोगों का 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो वो अंतराल में वो बात कर सकते हैं। परंतु हम क्या बोलते हैं, साथ रहने की, एक जगह रहना, ये चीज हम उनको नहीं कर सकते। बात कर सकते, लिख सकते, है ना, वो चीज कर सकते हैं। माता पिता के सामने बैठकर बात करना वो कर सकते, परंतु साथ में रहने का नहीं है। ओके, सो उसके बाद तो मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं हम सिर्फ एक ही रात के लिए रह रहे हैं, है ना, हम एक ही रात के लिए जा रहे हैं कहीं पर। हम ये चीजों को
हम कलीसिया के अंदर हम इन चीज़ों को पनपने नहीं दे सकते हैं। ओके, उसके बाद माता और पिता, पुरुष और स्त्री का वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ स्पेसिफिक रोल्स है। उसमें हमको एक मसीह विवाह के अंदर हमको सीखना है। बाइबल में लिखा है तू अपनी पत्नी से मिला रहेगा। बहुत एक बड़ी बात है, रहस्य है उसके अंदर। लेकिन साथ साथ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि माता पिता का आदर नहीं करना है, लेकिन आपको और मेरे को सीखना है मसीह विवाह के अंदर पति और पत्नी को एक परिवार कहा गया है। और जब पति और पत्नी एक परिवार बनते हैं तो उनको बनने के लिए कुछ दूसरे संबंधों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जैसे जितना समय ध्यान धन लगाते थे उससे ज्यादा अब अपने जीवन साथी को उनको समय ध्यान और धन लगाना पड़ेगा, तब जाकर विवाह मजबूत होगा। नहीं तो पुरुष अपने अगर मम्मी का पल्लू पकड़कर चलता है या अंगूठा पकड़कर अभी भी चलता रहेगा तो वो अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाएगा। या फिर पत्नी अपनी मम्मी से या अपने पापा से, अपनी बहन से, अपने भाई से इतना जुड़ी हुई रहेगी कि रोज 12 बार फोन करेगी तो अपने पति के साथ आ नहीं सकती। इसीलिए ये हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। हमारे शब्द कमजोर हैं, लेकिन आपको समझना ये जरूरी है कि पति और पत्नी को साथ में आना पड़ेगा। और जब वे साथ में आएंगे, माँ बाप का वो आदर करेंगे, भाई बहनों का वो इज्जत करेंगे, लेकिन प्राथमिकता उनके पति की या उनकी पत्नी की रहेगी। इसको इंग्लिश में लीविंग और क्लीविंग बोलते हैं, अर्थात छोड़ना है और करीब आना है। और जब तक ये नहीं होगा परिवार के अंदर दरार बनी रहेगी। हम कई घरों में देखते हैं कि पुरुष की माँ उसी कमरे में सोना चाहती है जहाँ पर स्त्री और पुरुष सोते हैं, या फिर हम देखते हैं कि बच्चे या फिर जैसे मैंने उदाहरण दिया, फोन पे फोन आता रहता, आज क्या बनाया, आज कौन आया, आज क्या हुआ। बेटी को चिंता करते 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 माँ बाप सामान लेके घर पर ही पहुंच जाते हैं। ये भी तो ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। चिंता करना चाहिए, लेकिन इतना भी चिंता नहीं करना चाहिए कि आपका पूरा ध्यान आपने। उदाहरण एक और पैसे की बात अगर हम कहें, मान लीजिए लड़का घर में खर्चा चलाता था अभी तक, और अब शादी हुई तो शादी का घर का खर्चा नहीं चला रहा, अभी भी घर का अपने माँ बाप का चला रहा। चलाना जरूरी है, चलाना है, लेकिन अगर उसकी पत्नी को रोटी खिला नहीं रहा और बोल रहा मैं तो मेरे माँ बाप को भेजूंगा, तो फिर शादी करने से उसको कोई फायदा नहीं है। उसको समझना है कि अब 2 परिवार एक तरह से हो गए, दोनों को मुझे संभालना है, दोनों को मुझे चलाना है और दोनों का आदर मुझे करना है। यस, बाइबल में इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 22 से लेकर के अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो पति और पत्नी को कैसे रहना उसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ती हूँ, है ना। ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, पर फिर भी आप लोग देखिए क्या लिखा है। हे पत्नियों, किसके लिए लिखा है? हे पत्नियों। सो सारी पत्नियां सुनना है। ओके, सो हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्या बोला मैंने? अपने, हे पत्नियों, अपने अपने पति के, है ना, अपने अपने पति के। तो ऐसा लगता है कि शायद कई बार हम दूसरों की शायद बात बहुत जल्दी सुन पाते, परंतु अपने अपने पति की बात को सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि नहीं? हाँ, कई जगह पर मैंने देखा है बहनें दूसरों के पतियों के सामने बहुत अच्छा बन जाती हैं, पर घर जाओ तो उनका शेरनी बन जाती है वो। सही है कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं। अब सही है तो भी हम बोल तो नहीं सकते। कोई बात नहीं, यहाँ कोई नहीं देखा इसलिए आप बोल सकते, बिल्कुल सही है। हाँ, सो पत्नियों को, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे आप प्रभु के अधीन रहते हो वैसे अपने प्रभु की। तो क्रिश्चियनिटी अधीन रहने का मतलब क्या? गुलामी है क्या? इसका मतलब क्या मेरे गुलाम, मेरे हाथ और आदमी का मैं गुलाम हूँ क्या? है ना, मेरी भी तो कुछ इच्छा है, मैं भी तो कमाती हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ, मेरा क्या होगा? है? हाँ, तो आपने तो बोल दिया, लेकिन मेरा क्या होगा? मैंने भी पढ़ाई किया है। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, यही प्रश्न हमारे दिमाग में आता है ना, कब तक अधीन रहूंगी, क्या क्या करूंगी। पर आपको याद रखना, अधीन रहना उस शब्द अपने आप में हमको ऐसा लगता है गुलामी है, परंतु अगर हम उसको सही नजरिए से अगर हम ले, सही दृष्टिकोण से अगर हम ले, अधीन रहने में आशीष है ना, अधीन रहने में आशीष है। अगर हम अधीन रहेंगे तो आगे लिखा है एक चक्री के समान है। अगर हम अधीन रहेंगे तो आगे लिखा है, पौलुस कहते हैं पतियों के लिए क्या काम है?
फिर अपने अपने पत्नियों से प्रेम करना। सो ये अधीन रहने का फायदा क्या है? आपको क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। ब्याज सहित आपको क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। अधीन रहोगे तो प्रेम मिलेगा। अधीन रहने वालों से प्रेम करना भी आसान हो जाता है। सही है कि नहीं? हाँ, अधीन रहोगे तो प्रेम करना भी आसान हो जाता है। और अगर प्रेम करना आसान हो जाता है, इसका मतलब प्रेम किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो ये बाइबल के हिसाब से ये चक्री ऐसी चलती। अगर हम अधीन नहीं रहते हैं तो वहां पर प्रेम करना मुश्किल, और अगर प्रेम करना मुश्किल है तो प्रेम मिलना भी मुश्किल है ना। सो अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्योंकि भी लिखा है, क्यों हमें अधीन रहना है? क्योंकि पति पत्नी का सिर है। आपका सिर कौन है? आजकल हमारे यहाँ पर, मुझे नहीं पता यहाँ है कि नहीं, पर सिर कौन है इसका भी बहुत बड़ी लड़ाई चल रहा है। पर बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है क्यों अधीन रहना है? क्योंकि पत्नी का सिर है। तो हमारा डाउट खत्म। अगर बाइबल में प्रभु ने दिया है, परमेश्वर का वचन है, तो हमारा सिर कौन है? पति है। ओके, सो जैसे सिर पति है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। ये कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। हम पत्नियों का सिर पति है, यानी पति का भी सिर यीशु मसीह है ना। सो ये जो ऑर्डर है, इसको अगर हम पालन करके चलेंगे तो हमें अधीन रहने में भी आसान है। प्रेम करने वालों को प्रेम करना आसान है। प्रेम जिसको चाहिए उसको प्रेम आसानी से मिल भी जाता है। अगर आज हमारे जीवन में प्रेम, अगर आप अपने घर के विषय में सोच सकते, अगर हमारे घरों में प्रेम नहीं है, क्या इस चक्री के अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? इसका हमको मूल्यांकन करना है। कहीं भी अगर गड़बड़ी हो सकती है, हमारे घरों में भी होता है, अगर है तो हमको अपने आप को समर्पित करना है। प्रभु, अगर ऐसा कोई जगह है जहाँ मुझे अधीनता में, देखो अधीन रहना सबकी बस की बात नहीं है ना। सबकी बस की बात नहीं। कुछ लोग सोचते क्यों अधीन रहूं, अधीन रह नहीं पाते हैं। कुछ लोग बोलते, पर अगर हम अपने आप को समर्पित करेंगे, अगर हम परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, अधीन रहना हमारे लिए आसान होगा। सो मुझे वापस बताइए, बाइबल क्या बताती है? मसीह किसका सिर है? कलीसिया का सिर है। और पत्नियों का सिर कौन है? पति है। ओके, वैसे ही पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, कलीसिया किसके अधीन है? कलीसिया किसके अधीन है? मसीह के अधीन है। कलीसिया अपने मन मर्जी नहीं कर सकती, जैसे चलना है वैसे चल नहीं सकती, मसीह के अधीन है। वैसे ही किसको किसके अधीन रहना है? पत्नी को पति के अधीन रहना है। वैसे ही पत्नियों को भी हर बात में, काश यहाँ लिखा होता कि ये बात में अधीन रहना, बाकी में तू छोड़ अपनी कर लेना। ऐसा है क्या? कैसे लिखा है? पत्नियों को हर बात में, बोलिए ना हर बात, मैं भी आपके साथ बोलूंगी, हर बात में क्या करना है? अपने अपने पति के अधीन रहना है। पड़ोसी के अधीन, ऑफिस में अधीन, स्कूल में अधीन, ये सब बहुत अच्छी बात है। पर घर आने के बाद अपने अपने पति के अधीन रहना है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन रहती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। हे पतियों के लिए पढ़ना चाहेंगे अब अपने लिए पुरुष लोग सुनना, अभी तक तो बहनों के लिए था, भाई लोगों के लिए क्या है? मेरे साथ पढ़ो। पतियों जेम क्रिस्ते, हाँ, मंडली पर प्रेम राखियो, आगे हाँ आने थे, हाँ पोतानी, हाँ सर्पण करियो, हाँ तेम तमे पोतानी पत्नी नो पर प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखने के लिए कहा है, पड़ोसी से नहीं। भी आसान है, पड़ोसी की पत्नी से प्रेम। और लिखा है अपनी पत्नी से प्रेम करो। और यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि जैसे मसीह ने, कितने लोग जानते हैं मसीह ने प्रेम किया है हमसे? मसीह ने प्रेम किया, तो आपको और मेरे को जैसे मसीह ने प्रेम किया वैसे ही अपनी पत्नी से प्रेम कर। अगर पत्नी आपको पसंदीदा खाना बना के नहीं देती है, या आपको जैसे चाहिए वैसे काम करके नहीं देती है, तो आपका मुंह बिल्कुल कद्दू जैसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एकदम सूज जाता। लेकिन मसीह का मुंह नहीं सूजता है यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं या प्रार्थना नहीं करते, एक महीना दशवांश नहीं देते हैं, तो भी आप हालेलुया करते, तो मसीह का मुंह संडे को फूलता नहीं।
वो फिर भी आपसे प्रेम करता है, उसको मालूम है आपके जेब में पैसा है, आपने नहीं दिया तो अभी वो आपसे प्रेम करता रहता है और आपको अवसर प्रदान करता रहता है। ये तो एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा है मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, इतना प्रेम उसने अपनी कलीसिया से किया। तो हमको आदर्श है, हमको ये चुनौती है, हमारे लिए बहुत बड़ी सीढ़ी और पहाड़ के समान है कि हम अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करें। और कितना प्रेम करें? जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। और प्रेम करते करते उसने अपने जान को भी कुर्बान कर दिया। एक प्रेमी ने प्रेमिका को बोला, हम 4 बजे बचाऊ के बाजार में मिलेंगे। हैं? क्या बोला? 4 बजे बचाव के बाजार में दाबेली के ठेले पे मिलेंगे। लड़की बहुत खुश हो गई। लड़की ने बोला ओ, खुश हो गई। लेकिन 3:45 बजे उसको एसएमएस आया, आज बारिश हो रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा। कहने का मतलब छोटी छोटी बात में हम हमारे प्रेम को भूल जाते हैं, या हमको लगता है। एक आदमी ने बोला अपनी पत्नी से, मैं तेरे से प्रेम करता हूँ इसलिए तेरे जन्मदिन पर एक इनाम लाऊंगा। पत्नी आंटी बहुत खुश हो गई, बोले मेरे आदमी को सूझ है, ऐसे कैसे मेरे आदमी ने बोल दिया कि मेरे लिए गिफ्ट ला रहा है। कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा कि उसका पति उसके लिए कभी गिफ्ट लाए। तो जब घर में आया जन्मदिन में तो उसको गिफ्ट लेकर आके उसको दिया। ओहो, उसको चक्कर आने लग गया पत्नी। जब खोला तो अंदर क्या निकला मालूम? आदमियों का 10 नंबर का मिलिट्री का जूता। तो औरत ने बोला ये क्या किया? बोला तेरे जन्मदिन में मेरे लिए मैं जूता लाया। अक्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि हमको जो हमको चाहिए वो हम कर लेते हैं, उसके बाद उनको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत बारिश थी, सस्ते में मिल रहा था, क्या करूं, तेरा नंबर का मिला ही नहीं, बहुत ढूंढा लेकिन हुआ नहीं, टाइम हो गया था, अंधेरे में हो गया, अगली दिवाली को तेरे लिए लेके आ जाऊंगा। तो आप क्या बोल रहे, कभी कभी लाके देना चाहिए? अभी मैं पूछूंगा तो मालूम पड़ेगा। जिंदगी में चप्पल भी लाके नहीं दिया, इससे भी यहाँ पर केस बैठा है। मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरा हिसाब किताब मत खोलना, नहीं तो सप्लीमेंट्री आ जाएगी। कहने का मतलब आप कम पुरुष लोग कहना चाहते हैं आपका प्रेम शब्दों से, जीवन से, कभी रुमाल ही खरीद के लावा, कभी रुमाल। पुरुष लोग सुन रहे आप? देखो उधर हंसी आ रही है, आपको रोना आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी पुरुष लोग सुन रहे हो, कभी क्या देना? रुमाल ले लो, साड़ी ले लो, चप्पल ले लो। मारना नहीं है, चप्पल लेके खरीद के डिब्बे के साथ देना है। कभी कोशिश करो और अपने लिए पैंट और बुशर्ट सिलवाने से पहले कभी उनके लिए भी सोच लो। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मसीह ने अगर आपसे प्रेम किया तो आपको भी उनको समझ में आने लायक रीति से प्रेम करना चाहिए। कभी कभी पुरुष बोलते हैं तेरे साथ मैं रह रहा हूं, इससे बड़ा प्रेम और क्या चाहिए तेरे को मैं सह रहा हूं, यही बहुत बड़ा अवार्ड डिग्री है। ऐसा नहीं है बोल के आप उनको उल्लू बना के आपने 15-20 साल तो निकाल दिया। अभी आपको प्रभु ने सेमिनार, पास्टर ब्लेसन को बोला कि कन्वेंशन के बीच में सेमिनार लगाओ। अभी सेमिनार में आप फंस गए पुरुष लोग, मैं कहना चाहता हूँ। अब आप ज्यादा आपका गाड़ी चलेगा नहीं, अब आपको महेंद्र बाबू कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आपका नाम लेके सबको डंडा मारना। हाँ, पैसा तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। नरेश जी, करना ही पड़ेगा, जो भी हो, मौसम कैसा ही हो, इनाम तो देना ही पड़ेगा। शालोम जी, पैसा तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा, लेकिन इनाम तो किसको? अपनी अपनी पत्नी को। ये भी ध्यान देना। विनोद जी, क्या करना पड़ेगा? हालेलुया बोलने से नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? गिफ्ट देना पड़ेगा। किसको? पत्नी को। कब? मौका कब आएगा? 5 साल बाद। कहने के मतलब प्रेम हमको उनको समझ में आने लायक तरीके से प्रेम करना है।
और इसकी भी एक भाषा, कई लोगों के लिए समय एक भाषा है प्रेम की, कई लोगों के लिए गिफ्ट एक भाषा है प्रेम की, कई लोगों के लिए स्पर्श एक भाषा है प्रेम की, कई लोगों के लिए साथ बैठकर कुछ करना है प्रेम की भाषा। ये सारी भाषा को समझकर आपको मसीह ने जैसे प्रेम किया वैसे अपने अपने जीवन साथी से प्रेम करना पड़ेगा। यस, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में आगे जब हम पढ़ते हैं 28 से नीचे जब हम पढ़ते हैं। अरे मैंने ब्लेसेड सर से नहीं पूछा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं ब्लेसेड सर से मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। ब्लेसेड सर, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वार्षिक सम्मेलन नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेट्स मैडम है कि नहीं? है सर, क्या करना पड़ेगा? आप थोड़ा एग्जाम्पल दे। वैसे से बोल रहे इतना बड़ा हॉल बना के दिया काफी। हाँ, वैसे इतना बड़ा हॉल बना के घूम घूम के दुआ करो। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सेवा और परिवार को दोनों जोड़ना नहीं, यही बड़ा खतरा है। खैर छोड़ते हैं, वहीं छोड़ते हैं, लेकिन कहने का मतलब हर एक को अपने परिवार के अंदर समय और प्रेम, पुरुषों की बात बोल रहा हूँ, हमको ध्यान देने की जरूरत है। बुरा नहीं मानना, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो दूसरे कौवे घूम रहे हैं ध्यान देने के लिए। ये मैं बोलना चाहता, दूसरे कौवे घूम रहे हैं ध्यान देने के लिए, और जब वो ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने घर को संभालेंगे, कोई भी पक्षी, कोई भी कीचड़ आपके घर में नहीं आएगा। बोले हालेलुया जोर से। देखो ताली भी बजाए, देखा, केवल औरत लोगों ने बजाया, वो बात अलग है। बाइबल में से कुछ आयतों को मैं पढ़ती हूँ। 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय इसके 28 से नीचे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जैसे हम अपने देह का देखभाल करते हैं वैसे ही हम अपने पत्नियों की देखभाल करें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण किया। ओके, जैसा मसीह भी अपनी कलीसिया के साथ करते हैं। जैसे अभी पास्टर साहब ने बोला, कलीसिया, हम इतना पाप करते हैं, हम कितनी कमजोरी, अविश्वास योग्यता हमारे जीवन के अंदर है, फिर भी ऐसा कोई दिन नहीं है जहां हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अनुभव नहीं करते। हमारे पाप के अनुसार अगर परमेश्वर हमसे व्यवहार करता, हमारे खाने रोज हम खाते हैं, आज हम जीवित हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हमारे पॉकेट खाली हो या भरा हो, हमारी आमदनी हो या ना हो, परमेश्वर हमें चला रहा है। जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम कर रहा है, कलीसिया की कई कमजोरियां हैं परंतु फिर भी मसीह प्रेम कर, वैसे क्या करना है? पति लोगों को अपने अपनी पत्नी से प्रेम करना है। जैसे दूसरी बात पास्टर साहब ने कहा कि पत्नियों को कई बार वो प्रेम अनुभव होना है ना, कि ये मुझसे प्रेम की भाषा समझ में आना चाहिए। कई बार पति उनके प्रेम की भाषा को वो समझ नहीं पाते। इसी प्रकार अगर पति लोगों को प्रेम की भाषा समझ में आना है तो हमें क्या करना है? उनको क्या चीज़ पसंद है? इज्जत। सबसे पहले क्या है? इज्जत। उन्हें क्या मिलनी चाहिए? इज्जत देनी है हमें, है ना। कुछ लोग बोलते हमारे पति तो मूर्ख है। मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, क्या करना है? उनको इज्जत देना है, इज्जत हमें देना है, उनकी देखरेख करनी है, उनकी परवरिश करनी है, उनको संभालना है। वो उनकी प्रेम की भाषा है। पत्नियों की प्रेम की भाषा क्या है? कभी कभार कुछ चीज़ मिल जाए, अच्छे शब्द हो जाए, गुलाब हो जाए। आप पुरुषों को गुलाब ला के देंगे, वो आपके सामने नहीं फेंकेंगे पर आपके पीछे उड़ा के वो उनको कुछ समझ में नहीं आता। पत्नी को एक फूल मिल जाए तो उनका दिन खुश हो जाती है वो, है ना। सो हमको हमारी भाषा भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक पत्नी होने के नाते हमको इज्जत देना है, एक पति होने के नाते पत्नियों से हमको प्रेम करना है। ओके, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं अभी? क्या देख रहे हैं? एक मसीही विवाह में क्या क्या मुख्य बिंदु क्या क्या है? बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो हम सब वैवाहिक लोग हैं, हमारे जीवन के आधा काल हमने निकाल लिया, कुछ बिंदुओं को हम जल्दी से देख रहे हैं। उसके बाद मसीही विवाह के अंदर एक दूसरे की ज़रूरतों को हम पूरी करते हैं।
मसीह विवाह में कुछ लोग इसलिए आते हैं कि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। उनको ऐसा लगता है बस आप हमको ऐसे एक लड़का मिल जाए जो मुझे घुमाने ले जाए, जो मेरी ज़रूरत को पूरा कर ले, मुझे ये होटल वो होटल में ले जाए, खिला दे, इसके लिए नहीं है। मसीह विवाह किस बात के लिए? हम एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा। एक पत्नी होने के नाते हमको क्या देखना है? अपने अपने पति की ज़रूरत क्या क्या। हम मेहमानबाजी करते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं, सब कुछ है, परंतु उसके बीच में अगर हम कुछ घरों में पतियों को नहीं देखते, अपने अपने पतियों को नहीं संभालते हैं, परंतु बाकी सारा काम हो जाता है। एक पत्नी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है? अपने अपने पतियों की देखभाल करना है, उनको दूसरों की देखभाल के लिए छोड़ना नहीं। अपने पति की क्या ज़रूरत है? सारे पतियों की ज़रूरत पूरी सेम होंगे क्या? बराबर होंगे क्या? आपके पति की ज़रूरत हमारे पति से अलग है, आपके सबके पतियों की ज़रूरत अलग है। वो क्या चीज़ है हमको देखना है और उनकी ज़रूरतों को हमको पूरा करना है। अच्छा, इसमें वैवाहिक जीवन जीने वालों को मालूम है, इसमें हमको कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बहने, हाँ, आप मेरे साथ हैं? आप बोल रहे हैं हम तो पूरा बलिदान करके बैठे हुए यहाँ पर। हाँ, बलिदान करना पड़ता है। क्या बलिदान करना पड़ता है? कई बार हमारी इच्छाओं को, हमारे तरीकों को, मैं ऐसा ही काम करती हूँ, मैं यही करती हूँ, मैं यही करूँगी, मैं यही खाऊंगी, मैं ये काम करूँगी, ये सारी जो हमारी इच्छाएं हैं हम क्या करते हैं? इसको हमको बलिदान करना पड़ता है। आप पति लोगों से पूछिए, बलिदान करना पड़ता है आपको? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल करना पड़ता है। आप क्या चीज बलिदान करते हैं? बहुत सारे, अभी बोल नहीं पाऊंगा मैं वैसे। हमको लगता है ना, कई बार पत्नियां हम सोचते हैं हम ही बलिदान कर रहे हैं, दूसरा तो मजा लूट रहा है। ऐसा नहीं है। वैवाहिक जीवन के अंदर दोनों की तरफ से बलिदान होता है, दोनों बलिदान करके जीवन आगे को बिताते हैं। ओके, उसके बाद मान लीजिए अगर हमारा विवाह मसीह को जानने से पहले अगर हमारा विवाह हुआ है, अविश्वासी के साथ हुआ है, तो फिर क्या है? आप बोलेंगे आपने अभी कहा कि विश्वासी को विश्वासी के साथ ही करना चाहिए। वहीं पर बाइबल हमें ये भी सिखाती है, अगर परमेश्वर को जानने से पहले आपने किसी को, है ना, अविश्वासी से आपने विवाह किया है, उसके बाद आपने प्रभु को जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने पति को छोड़ेंगे या पत्नी को छोड़ेंगे? नहीं, आपको ऐसा जीवन जीना है ताकि आपके पति या पत्नी आपके जीवन को देख करके उनके अंदर भी एक लालच आए कि हाँ, ये परमेश्वर कौन है। मेरी पत्नी के जीवन को देखकर या पति के जीवन को देखकर उनके अंदर भी एक उत्साह आना है कि हाँ, मुझे भी ये परमेश्वर को ग्रहण करना है, मैं भी इस परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूँ। इतना तक आपको समझ में आ गया? यस, थैंक यू। ओके, मसीही जीवन के अंदर मुश्किलें आ सकती है, परंतु उसमें विवाह विच्छेद हमारे लिए है नहीं, है ना। मैं इतना कहूँगी क्योंकि हम आगे इसमें और भी देखेंगे। ओके, उसके बाद कई अलग रहना ये हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जाके पड़ोसी के वहाँ जाके सोऊंगी, या मुझे मेरे पति के साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो मैं अपने बिहार चली जाती हूँ। ऐसा कोई विकल्प हमारे लिए नहीं है। किसके साथ रहना है? हमको हमारे पति के साथ ही रहना है। देखिए, वैवाहिक जीवन के अंदर कई प्रकार के गलतफहमियां हैं। गलतफहमियां मतलब गलत विचार। अनजाने में हमने हमारे माता पिताजी से या हमारे समुदाय से हमने इन बातों को सीखा है। सबसे पहले बात, गलत एक विचार विवाह को लेकर ये ऐसा है कि उनका विवाह तो सबसे, उनका परिवार सबसे टॉप चल रहा है, मेरा परिवार बेकार परिवार, उनके जैसे कोई पति मिलता तो कितना अच्छा होता है, या इनके जैसे कोई पत्नी मिलती तो मेरा भी विवाह कितना अच्छा। ये सही विचारधारा है? वापस पूछिए, क्या ये सही विचारधारा है? क्या जो कुछ भी निर्णय होना है वो शादी से पहले, शादी में कौन गवाह कौन है? परमेश्वर है। और वो डिजाइन किसका है? परमेश्वर का है। सो यानी विवाह में आने के बाद ये गलत विचारधारा है कि उनका तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा अच्छा नहीं है, उनकी पत्नी या पति अच्छे, मेरा अच्छा नहीं। दूसरा, मेरे लायक नहीं है मेरे पति है। अगर मुझे मौका मिलता तो मुझे कोई हीरो ही मिलता है, कोई अकलमंद ही मिलता। ऐसा है क्या? ये विचारधारा गलत है। उसके बाद क्या कि अगर
मसीही तरीके से विवाह हुआ है और चर्च के अंदर विवाह हुआ है, या बहुत खर्चा करके हमने विवाह किया है, बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत शानदार किया हमने, तो हमारा विवाह टॉप चलेगा। ये सही है विचारधारा? ये भी गलत फहमी है। हाँ, ये भी आप लाखों खर्चा कर लो, परंतु कुछ उसमें मुख्य बिंदु है, अगर वो चीज हमारे वैवाहिक जीवन में नहीं है, हम लाखों खर्चा कर ले, चर्च में कर ले, पास्टर हमारी शादी करे, मसीह के साथ हमारी शादी हो, तो भी वो शादी चलेगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ओके, ये क्या हम सुन रहे हैं अभी, क्या हम सीख रहे हैं? गलत विचारधाराएं क्या क्या है। उसके बाद अगर मुझे अपना पति, शादी कर लिया, 1 महीना तक तो बहुत अच्छा रहा, हमने घूमने घामने गए, श्रीनगर गए, ट्रेन में गए, प्लेन में गए, बहुत अच्छा खाया पिया, खर्चा भी किया। 1 महीने 2 महीने के बाद मुझे मेरे पति का असलियत पता पड़ा, तो अब मुझे इनके साथ रहना नहीं, अब मुझे इनके साथ रहना नहीं है। हो सकता है ये, मुझे अब इनको तलाक देना है, तुम भी तलाक दे दो, मैं भी तलाक दे देती हूँ। हो सकता है ये? मसीह विवाह के अंदर ये संभव नहीं है। ये गलत विचारधारा है कि जब मुझे मन चाहे तो मैं अपने पति को छोड़ सकती हूँ, पत्नी को छोड़ सकती हूँ, डिवोर्स सिर्फ देना है, चिट्ठी देना है, बस मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमको क्या है, बोलिए, बने रहना है, लगे रहना है, जीवन के अंत तक साथ में रहना है। अगर मुझे मेरे पति का स्वभाव अच्छा नहीं लगा, 1 लात मार के उसको घर के बाहर, आज गेट के बाहर रहेगा तू, सही है ये? है? सही है ये होता है मसीह परिवारों के अंदर। हमारे आपको संदेह है, अगर सही नहीं लगा, पत्नी को सही नहीं लगा, तो पति को बाहर, गेट के बाहर जा, तो घर में नहीं रहेगा। पति को पत्नी को सही नहीं लगा, तो तू भी जा, तेरे पियर जा, कहीं भी जा, मेरे साथ नहीं रहना। ये हमारे लिए विकल्प नहीं है, ये गलत विचारधारा है। उसके बाद मसीही विवाहों के अंदर हमारे जीवन, अगर मसीह विवाह हो गया तो हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, प्रेम पूर्वक होगा। ऐसा है क्या? नहीं। कई बार कई लोग ऐसे सोचते, एक मसीह विवाह अगर हो गया है ना, वेडिंग गाउन पहन लिया, सब कुछ हो गया, तो हमारा सब कुछ सही चलेगा। ऐसा नहीं। सब की सब, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे अन्य जाति में हो, कहीं भी हो, संघर्ष सबके लिए बराबर है। संघर्ष होगा, मुश्किलें आएंगी, है ना, परेशानियां होंगी, ये सारी बातें सही है। उसके बाद देखिए, हम कई बार सोचते हैं विवाह के अंदर हम आते हैं तो हम किसके लिए आते हैं? जैसे मैंने पहले कहा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब तक तो मैं अकेली थी, मेरे पिताजी कुछ नहीं कर पाते थे, अब शादी होने वाली है, बस उस लड़के के ऊपर अब मैं चढ़ने वाली हूँ कि वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरा करे। ऐसा होने वाला है क्या? ये गलत विचारधारा है। क्यों? क्योंकि हम मसीह विवाह के अंदर हम अपनी अपनी नहीं सोचते हैं, हम किसकी सोचते हैं? एक दूसरे की सोचते हैं। एक दूसरे की ज़रूरत को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इन बातों को हम सोचते हैं। ओके, उसके बाद मसीह विवाह के अंदर मान लो गड़बड़ियाँ होती है, हर परिवार के अंदर गड़बड़ियाँ होती है, परंतु हम क्या करते हैं? मैं नहीं, हम क्या बोलते हैं? हम कारण देते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे परिवार के अंदर? ये गड़बड़ी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सही नहीं है ना? कौन सही नहीं है? पत्नी क्या कहती है? मेरे पति सही नहीं है। पति को पूछो तो पति क्या बोलेंगे? मेरी पत्नी सही नहीं है ना? दोनों के पास कम से कम 10-10 कारण तो है क्यों उनका विवाह सही नहीं चल रहा है। परंतु मसीह विवाह के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते। हम क्या देखते हैं? अच्छा, अगर मेरे पति को ये लग रहा है कि मैं उनसे प्रेम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे क्या देखना है? मुझे अपने आप को नम्र करना, वहाँ पर भी अधीनता आती है। मुझे अपने आप को नम्र करना है, देखना है कि मेरे जीवन में क्या ऐसी बात है, क्या मेरा कोई जो मैं काम कर रही हूँ, है ना, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना? बर्तन बजा के मैं बर्तन तो धो नहीं, बर्तन धुल तो रहा है घर का, पर बजा के तो धुल नहीं रहा। देखना है, झाड़ू तो लगा रही हूँ, लगा के झाड़ू फेंक तो नहीं रही हूँ, एक दूसरे के ऊपर बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, पर ऊंची आवाज में तो नहीं बातें कर रही। क्या वो चीज है जो मेरे पति को अच्छा नहीं लग रहा है? वो किसको देखना है? पत्नियों को अपने आप का देखना है, पतियों को भी अपने आप का देखना है। गलत फहमियाँ क्या है? हम क्या बोलते हैं? तुझे सुधरना है, आपको सुधरना है। हम इस खेल में रहते हैं। ओके, उसके बाद हम सोचते हैं, अच्छा, कुछ लोग अभी हमारे शरीर एक गलत फहमी, कुछ लोग सोचते हैं मसीह से विवाह कर लो तो हमारा जीवन एकदम सही, क्रिश्चियन वेडिंग, है ना,
बोलते मसीह विवाह, चर्च में विवाह हो जाए, एक गाउन पहन के विवाह हो जाए, कलीसिया के अंदर विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा हमारा जीवन चलेगा। ऐसी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी है नहीं, ये गलत फहमी है। आप चर्च के अंदर विवाह करेंगे इसलिए आपका सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ये कुछ गलत जो फहमियाँ हमारे, ये गलत फहमियाँ हमने इसलिए बोला क्योंकि कई परिवारों में कुछ छोटी छोटी बातों के लिए, जहाँ पर जैसे हमारे लिए एक नई सीख ये भी थी कि हमारे अगर परिवार के अंदर प्रॉब्लम समस्या कुछ है तो हम हमेशा दूसरों के ऊपर हाथ उठाते थे कि उनके कारण मेरा ये नहीं हो रहा, पर हमारे लिए एक नई सीख ये थी कि उनके कारण नहीं, शायद मेरे जीवन में मुझे कुछ बातों को सुधारना बाकी है, इसलिए मेरे जीवन सही नहीं चल रहा है, मुझे अपने आप को देखना है। सही है, अपने आप को हमको देखना है। ओके, उसके बाद इतनी बातें, ये हमने जल्दी कुछ बातें जो हम देखते हैं हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है, इन बातों को हमने यहाँ पर किया है। ओके, कितना समय है? आधा घंटा है। तो अब आपको हम मसीही परिवार कैसा होना चाहिए उसके विषय में कुछ बातों को, कितने लोगों को कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है? कितने लोगों के पास सवाल है? कोई सवाल नहीं? सवाल है तो भी पूछने में डर लगता है। पूछ सकते हैं। दूसरी बात, हमने जैसे आपको बताया, डिस्क्लेमर बोला कि कोई भी विवाह परफेक्ट नहीं है, हर घर में दिक्कत है, तकलीफ है, लेकिन वचन बदलता नहीं है। वचन हमें आधार देता है कि हमारे वैवाहिक जीवन को हम परमेश्वर की सेवकाई में लगा सके। ओके, 3-4 बातें बाबा आपको बताना चाहते हैं। परिवार, मसीह परिवार कैसा होना चाहिए? बताइए, मसीह परिवार कैसा होना चाहिए? एक मसीही परिवार है ना, परिवार हम समुदाय के अंदर कई मॉडल्स हम देखते हैं, कई अलग अलग प्रकार के परिवार को हम देखते हैं। एक मसीही परिवार कैसा होना चाहिए? अगर हमारे पास एक उद्देश्य नहीं है तो क्या होगा? हम अलग अलग परिवारों से अलग अलग चीज़ों को हमारे परिवार के अंदर ला करके हम गड़बड़ी मचा सकते हैं। जैसे एक मसीही परिवार उद्धार पाया हुआ परिवार होना चाहिए। इसका मतलब एक माँ, एक पिताजी, बच्चे, उसके अंदर उद्धार पाए हुए लोग होना चाहिए। यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत रूप में उन्होंने ग्रहण किया होना चाहिए, स्वीकार किया होना चाहिए। यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, ऐसा कहने वाले होने चाहिए। पर मुझे मालूम है कई परिवार में से अकेले विश्वास में आने वाले लोग हैं। तो आप सोचेंगे फिर हमारा क्या होगा? हमारे घर में सब लोग उद्धार पाए हुए नहीं है तो क्या होगा? तो हमारी जिम्मेदारी, जिन्होंने भी उद्धार पाया है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने पति के लिए, पत्नी के लिए हम प्रार्थना करें, परिवारजनों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको भी उद्धार में लेकर के आए। आप अगर आपके जीवन की कहानी अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, बहुत अद्भुत तरीके से आपको उद्धार का अनुभव हो। यीशु मसीह को आपने जाना, यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया। यही अनुभव परमेश्वर सबको देना चाहता है। ये परमेश्वर की उद्देश्य है, योजना है कि हमारे परिवार में सबके सब उद्धार पाए। तो हमें प्रार्थना करना है। सो मसीह परिवार कैसे? एक उद्धार पाया हुआ परिवार होना चाहिए, हमें प्रार्थना करना। दूसरा, एक सेवा करने वाला परिवार होना चाहिए। सही है, मसीह परिवार कैसे? सेवा करने वाले परिवार होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे प्रेरितों के काम में उसके 18वें आयत में एक दंपति के विषय में लिखा है, अक्विला और प्रिस्किला, है ना। अक्विला और प्रिस्किला अच्छे नाम है ना। अक्विला पुरुष, प्रिस्किला स्त्री, दोनों सेवा करने वाले दंपति थे, है ना। उस समय पर पौलुस यात्रा कर करके अलग अलग जगहों में जाकर के सुसमाचार सुनाते थे। ये भी अन्य जाति से आए हुए दंपति थे, परंतु इन्होंने भी क्या किया? जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा, अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया, उसके बाद पौलुस के साथ ये जुड़ गए, उनके साथ जाकर के अलग अलग जगहों में जाकर के ये भी सेवा करने लगे। कैसे? इन लोग है ना तंबू बनाते थे, है ना। पौलुस भी तंबू बनाते थे, साथ साथ वो सुसमाचार के कार्य करते थे। इसका मतलब हमारे परिवार में भी हमको जो ईश्वर ने सेवा दिया है, जैसे मुझे मालूम है यहाँ पर मणिमा से आप लोग सब है ना अच्छे ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर उसको? हाँ जी, गुदरा।
हाँ अच्छी अच्छी गुजरा बनाते हैं। इसी प्रकार पौलुस जो है उस समय पर वो तंबू बनाया करते थे। याकुला प्रिसिला भी उसी पेशे में थे, इसीलिए क्या हो गया वो एक साथ मिल गए, पेशे भी करते रहे, उनके काम को भी उन्होंने किया और सेवा को भी साथ में किया, अलग अलग जाके सुसमाचार भी सुनाया। तो आपके हाथ में जो परमेश्वर ने हुनर दिया है उसको कभी भी नीचे नहीं डालना है। कई बार जब हम सेवा में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद कई बार हम सोचते ये सब हमको छोड़ना है। नहीं, छोड़ना नहीं है। परमेश्वर ने जो आपको काम सौंपा है उसको आप खूब अच्छी तरीके से करिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ परमेश्वर आपको सेवा में भी इस्तेमाल करेगा। आपकी जुबान से, आपके परिवार से अन्य जाति लोगों के अंदर परमेश्वर सुसमाचार लेकर पहुंचाएगा। ओके, अच्छा, ये एक्विला प्रिस्किला के विषय में लिखा है, पौलुस उनको धन्यवाद देते हैं कि ना इन लोगों ने मेरे लिए अपने जान को भी खतरे में डाला और मेरे साथ ये लोग आए, सुसमाचार को सुनाया। परंतु उसके साथ साथ ये दोनों के लिए लिखा है वहाँ के जो अन्य जाति कलीसिया जो लोग थे उन्होंने भी इनको धन्यवाद दिया। सो इसका मतलब जितने लोग है ना, आप लोग अलग अलग जातियों में से परमेश्वर को आपने चुना है, इसमें आपके परिवार को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। कैसे? आपको जो परमेश्वर ने काम दिया उसके साथ साथ जो आपके घरों के द्वारा सुसमाचार दूसरी जातियों में, अन्य जातियों में फैलेगा, वो भी लोग आपको धन्यवाद देंगे। सो मसीह परिवार कैसा है? सेवा करने वाला। घर के अंदर सेवा, कलीसिया के अंदर सेवा, सेवा बहुत प्रकार है ना। मुझे मालूम है यहाँ कलीसिया के अंदर हमारे भाई लोग तो यहाँ बैठे सेवा कर रहे। सुबह कुछ लोगों ने यहाँ सेवा किया और मुझे मालूम है आज सुबह सुबह मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे झाड़ू पकड़ करके यहाँ पर झाड़ू लगा रहे। कलीसिया के अंदर अनगिनत सेवा है ना। हमारे हम जो टॉयलेट जाते उसकी सफाई, कलीसिया के अंदर सफाई है ना। हमारे उदयपुर कलीसिया के अंदर कुछ जवान बच्चे हैं जो अभी इतने साल हो गए तो भी वो क्या करते? सफाई करते। सफाई क्या सफाई? कलीसिया की सफाई। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं परंतु वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमको आना है, कलीसिया में आना है, सफाई करना है, मदद करना है, टॉयलेट क्लीन करना है, बेंच साफ रखना है, चेयर जमा के रखना है। ये सब एक जो कलीसिया के अंदर सेवक आए, हम सब के सब क्या कर सकते हैं? मसीह परिवार कैसे है? एक ऐसा परिवार है जो सेवा करती है, घर के अंदर भी सेवा करती, कलीसिया के अंदर भी सेवा करती है। मुझे याद है हमारे बचपन में हमारे मम्मी पापा लोग, हम जवान थे परंतु कलीसिया में हमको शनिवार के दिन मार मार के भेजते थे। क्यों? ऐसे कड़क की धूप होती थी, कड़की धूप होती थी, हमें इच्छा होती थी हमें सोना है ना, हमको विश्राम करना है, परंतु हमको 4 बजे कलीसिया भेजते थे। क्यों? जाओ ताकि शनिवार के दिन जो चटाई बिछाना है उधर साफ करना, उसके लिए हम रास्ते भर कुड़कुड़ा के जाते थे कि मम्मी पापा तो घर पे बैठते, हमको भेजते झाड़ू करने के लिए, सफाई करने के लिए। परंतु वो क्या हुआ? वो सब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष कलीसिया के अंदर अगर आपने हाथ बढ़ाया है लोगों के लिए, सेवकाई के लिए, वो कभी भी आपके विनाश के लिए नहीं, आपके आशीष के लिए, पीढ़ियों में वो आशीष रहेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? उद्धार पाया हुआ परिवार है मसीही परिवार, सेवा करने वाले परिवार है मसीही परिवार। मसीही परिवार, तीसरी बात है मसीही परिवार आराधना करने वाली परिवार है। हालेलुया। मसीही परिवार आराधना करने वाली परिवार है। रोमियो 16 के अंदर है ना, ये अक्विला प्रिस्किला के विषय में लिखा है कि इन्होंने अपना घर खोला। किस बात के लिए? ताकि कलीसिया के लोग, उस जमाने में ऐसे बड़ी बड़ी कलीसियाएं नहीं होती थी, चर्च बिल्डिंग हुआ नहीं करता था, परंतु वो क्या करते थे? अपने घरों को खोलते थे, छोटे छोटे घरों को खोलते और वहाँ पर छोटे छोटे झुंड में लोग बैठ के प्रार्थना करते थे। मैं विश्वास करती हूँ अपने यहाँ पर भी होता है, अदोई में होता है और कहाँ होता है ना, अदोई में और अलग अलग जगह पर आपकी आराधना चलती है, छोटी छोटी जगहों घरों के अंदर भी है ना। हम मसीह परिवार क्या है? आराधना करने वाले। आराधना के मौकों को हम खोते नहीं हैं। आराधना के लिए सिर्फ हम रविवार का इंतजार नहीं करते हैं। आराधना केवल स्टेज पर होता है क्या? आराधना सिर्फ स्टेज पर नहीं होता है, जो बाजा बजने वाले या गीत गाने वाले, आज जैसे आराधना पास्टर नीलकांत ने कहा कि हम आराधना करवाने नहीं आए हैं, क्या करने आए हैं? आराधना करने आए हैं। कुछ को वहां बैठने का मौका मिलता है, कुछ को यहाँ खड़े होकर के अगुवाई करने का मौका मिलता है, परंतु हम आराधना करने वाले। आराधना कैसे करते हैं? आराधना कैसे करते हैं? घरों के अंदर भी आराधना होती है, कलीसिया के अंदर भी आराधना होती है। घरों के अंदर कब कब आराधना होती है ना?
सुबह उठकर आराधना करते। इसीलिए हमारे माता पिताओं ने हमको एक शिक्षा दिया। कैसे शिक्षा दिया कि सुबह उठते हैं तो खाट से उठकर भागने से पहले, काम करने जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक नियम हमको सिखाया गया कि आप जैसे आँख खोलते हो, बैठते हो, प्रभु को धन्यवाद दो। किसको धन्यवाद दो? धन्यवाद। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हम बाइबल निकालते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के आवाज़ को सुनते, प्रार्थना करते। क्या प्रार्थना करते सुबह उठ करके? प्रभु आज का दिन तूने मुझे दिखाया और आज के दिन आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए। उसके बाद खाना खाने से पहले हम धन्यवाद देते। क्या धन्यवाद देते? उस समय हम गाड़ी के लिए धन्यवाद नहीं देते। किस बात के लिए धन्यवाद देते? प्रभु ये खाना आपने हमको दिया, परिश्रम कई लोगों ने किया, उनको भी आशीष दे, हमें भी तू आशीष दे, इस भोजन के लिए धन्यवाद, है ना। हमको एक नई गाड़ी मिली तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की आराधना करते। किस बात के? हम क्या बोलते? प्रभु आपने ये नई गाड़ी हमको दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सो मसीही परिवार कैसे है? आराधना करने वाली। रात को सोने जाने से पहले हम क्या करते हैं? एक शब्द हम प्रभु को धन्यवाद देते। किस बात के लिए? प्रभु आज दिन भर तूने हमको चलाया, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सो मसीही परिवार बाइबल पढ़ने वाली परिवार है। मसीही परिवार मिलकर प्रार्थना करने वाले परिवार है। मसीही परिवार अगर एक कुछ हमको तोहफा मिला तो हम तोहफा लेकर भागते नहीं। हम क्या बोलते हैं? हम अपने परिवार के साथ मिलकर के उस तोहफे के लिए, उस गाड़ी के लिए, घोड़े के लिए, मकान के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हम क्या करते हैं? हम मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हम अन्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सही है कि नहीं? हम ना सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हमको जो समय ताकत मिला हम दूसरों के लिए। हमें याद है हमारे घर के अंदर हमारी मम्मी इतना भी अगर समय मिलता था उनको तो वो प्रार्थना करती थी। कहाँ प्रार्थना करती? खाट के बीच में प्रार्थना करती, किचन के अंदर में प्रार्थना, किचन मतलब रसोई घर के अंदर। हमने अपने आंखों से देखा है। तो हम सोचते थे मम्मी क्या करती, थोड़ा भी समय मिलता तो ये प्रार्थना में बैठ जाती है। रसोई घर में प्रार्थना करती, रसोई घर के अंदर, उसके अंदर एक और कमरा था जहाँ हम अपने जो सामान नहीं चाहिए वो रखते थे, स्टोर रूम जैसे, वहाँ बैठ के प्रार्थना करती थी। हमारे घर में गाय था तो दूध बहुत निकलता था, गाय देती थी तो वो दूध को बेचते थे हमारे माँ पिताजी। तो वो जब दूध लेने को आते उनके साथ भी सुसमाचार बांटते थे, उनके साथ भी दुआ करते। तो मसीही परिवार कैसे है? आराधना करने वाली परिवार है। हम सिर्फ रविवार का इंतजार नहीं करते, कोई भी मौका, बस में चलते हम आराधना कर सकते, हम ट्रेन में बैठे हम प्रभु को याद करके आराधना कर सकते हैं, हम कुछ अच्छे लोगों से मिले हम आराधना कर सकते, सुसमाचार हम सुना सकते हैं। आपको मालूम है प्रेरितों के काम 16 अध्याय में उसके 31वें आयत में वहाँ पर एक जेल में काम करने वाले एक व्यक्ति थे, है ना। उन्होंने पौलुस और सिलास से पूछा कि हम हमारे उद्धार के लिए हम क्या करें, आप हमको बताओ, हम कैसे उद्धार पाएं। तो पौलुस ने और सिलास ने क्या कहा? तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम क्या हो जाओगे? बच जाओगे। सिर्फ तुम बच जाओगे ऐसा है क्या? तुम भी बच जाओगे और तुम्हारा घराना भी बच जाएगा। कई बार हम विश्वास में अकेले बैठे हुए लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे, है ना। हम चिंता करते हम अकेले विश्वास में, हमारे परिवार का क्या होगा। प्रभु की योजना में आप भी हैं, सिर्फ आप नहीं, आपके परिवार भी है। आपके परिवार जन जितने भी लोग हैं जातियों में से परमेश्वर के उद्देश्य में वो है। हमको क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास। जिन्होंने विश्वास किया वो लोग धन्य लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले धन्य लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप भी बच गए, आपके द्वारा अब हजारों को प्रभु को बचाने की योजना है। हालेलुया। सो परमेश्वर यो परिवार, हमने क्या कहा? मसीह परिवार उद्धार पाया हुआ परिवार है, सेवा करने वाला परिवार है, आराधना करने वाला परिवार है। ओके, मसीही परिवार के अंदर परमेश्वर सबसे बातचीत करता है। ऐसा नहीं है अब जैसे हमारे घर में पास्टर साहब है, ये है ना, हम घर में काम करते तो मैं ये नहीं सोच सकती कि परमेश्वर सिर्फ इनसे बातचीत करता है, परमेश्वर मुझसे भी बातचीत करता है। हमारी 4 बेटियां हैं तो मैं ये नहीं सोच सकती कि सिर्फ इनसे बात करते और हमसे बात करते, हमारे बच्चों से तो बात नहीं करते, वो अभी छोटे हैं। आपको मालूम है ना, बाइबल में एक छोटा लड़का, जवान लड़के ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना है ना। तो परमेश्वर एक परिवार को अगर चुनता तो उनमें सबसे परमेश्वर बातचीत
कर सकता है। इसका मतलब मसीही परिवार परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले परिवार होना चाहिए, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने वाला परिवार होना चाहिए। देखो लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है कि जो जकरिया के विषय में लिखा है। जकरिया एक याजक थे। परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज करके जकरिया से बातचीत किया, है ना। जो बाइबल पढ़ सकते हैं आप लोग, ये अध्याय निकला, घर जाकर आप देखना। परमेश्वर ने जकरिया से बातचीत किया कि तुम्हारी पत्नी को मैं आशीष दूंगा, वो एक बच्चा जनेगी, वो बच्चे को इस नाम देना है और बच्चे को ये करना है, ये नहीं करना है। परमेश्वर ने जकरिया से बातचीत किया। उसी अध्याय में आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो उनकी पत्नी एलिशिबा थी, उसके विषय में लिखा है कि वो जब अपनी बहन मरियम से जब वो मिलती है तो दोनों गर्भवती होती है, परंतु एलिशिबा जब मरियम से मिलती है तो उसके पेट के अंदर का बच्चा क्या है, वो कूदने लगता है और एलिशिबा पवित्र आत्मा से भर जाती है। तो हमने देखा उनके पति भी परमेश्वर की आवाज को सुन रहे, स्वर्गदूत की आवाज को सुन रहे। यहाँ हम देख रहे हैं उनकी पत्नी भी क्या हो रही है, पवित्र आत्मा से भर रही है। उसके बाद यूहन्ना का जन्म होने के बाद यूहन्ना के विषय में इसी एक अध्याय में लिखा है कि वो वचन में और परमेश्वर की बातों में पवित्र आत्मा से वो भी भर गया, परमेश्वर में वो भी बलवान होता गया, बढ़ता गया, प्रभु के वचन में वो बढ़ता गया, पवित्र आत्मा से वो भरता गया। इसका मतलब क्या है कि मसीही परिवार एक आत्मिक परिवार है, एक प्रभु का भय मानने वाली परिवार है, जहां पर परमेश्वर सबसे बातचीत करता है, सिर्फ एक से नहीं, है ना। भले ही मम्मी प्रार्थना करती होंगी, परंतु पापा से भी परमेश्वर बात करते हैं, बच्चों से भी परमेश्वर बात करते हैं, और सबको परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, सबको आत्मिक बातों में परमेश्वर बढ़ाता है ना। तो हमारे घर में अगर हमारे 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा है, सब के सब कैसे होना चाहिए, आत्मिक होना है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है, हम माता पिताओं की जिम्मेदारी है। हम ये देखिए कि हमारे परिवार कैसे हैं, आत्मिक परिवार। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, उद्धार पाया हुआ परिवार, सेवा करने वाला परिवार, आराधना करने वाला परिवार, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला परिवार, और कर्मठ परिवार। कैसे परिवार है, भले काम, कर्मठ परिवार, पर बुरे कामों के लिए नहीं, कैसे, अच्छे भले कामों के लिए। भले काम मतलब मसीह परिवार के अंदर धन्यवाद का एक क्या कहना चाहिए, एक अनुशासन, धन्यवाद का एक अनुशासन। इसीलिए हम अपने बच्चों को बोलते, कोई कुछ चीज देते तो धन्यवाद बोला करो, है ना। लोगों को भी धन्यवाद, परमेश्वर को भी धन्यवाद, है ना। हम कुछ चीज़ हमारे हाथ में, इसलिए खाने के पहले हम धन्यवाद देते हैं। कुछ हमको इनाम मिलता है, हम धन्यवाद देते हैं। बड़े बुजुर्गों को हम धन्यवाद देते हैं। अच्छा वचन आपको मिला तो हम पासवानों को जाकर भी धन्यवाद बोलते हैं। हम लोग अभी एक कलीसिया में गए, हम लोग पास्टर साहब ने वहाँ पर वचन दिया। वचन देने के तुरंत बाद हमने देखा, बहुत बहुत हमें अच्छा लगा, जो हमारे कलीसिया में भी नहीं होता है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ कर आकर, पास्टर अंकल बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतनी अच्छी वचन सिखाया। उतना ही नहीं, वो खड़े होकर के उन्होंने अपना जो शक और शंका था वो भी उन्होंने पूछा। पूछने से पहले ये बोला कि पास्टर अंकल, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इतना अच्छा वचन सिखाया, परंतु हमारा एक डाउट है, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं? हमने बोला जरूर पूछिए। बहुत अच्छा लगा। वो हम नहीं करते थे, हम तब वो लेकर आए हमारे कलीसिया के बच्चों को। हमने बोला एक अच्छी बात हमने सीखी, धन्यवाद देना। कई बार सेवक लोग अपने कलीसिया में आते हैं, धन्यवाद हम नहीं दे पाते हैं। सेवकों को धन्यवाद दीजिए, बड़े बुजुर्गों को धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं, हम ठुकरा देते हैं। हम धन्यवाद देना एक अच्छी आदत है। उसके बाद भक्ति की अभ्यास करना। भक्ति की अभ्यास करना मतलब हमारे घर के अंदर यह अभ्यास होना है। अभ्यास मतलब क्या है? एक चीज को बार बार करना। वो बार बार करने से फायदा क्या है? हम उसमें सिद्ध हो जाते हैं, है ना। आप खिलाड़ियों को देखिए, आज रात को अगर उसको सपना है कि कल मुझे ओलंपिक्स में जाना है, वो जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं क्या? क्यों? उसने पहला कदम भी नहीं रखा है ना। अभ्यास तो दूर की बात। आज जो ओलंपिक्स में खेलते हैं, तीर हो चाहे दौड़ना हो चाहे वेट फेंकना,
सालों साल वो अभ्यास करते हैं। हमारे बीच में शालोम भैया है, विनोद भैया है, आप उनसे पूछिए कितना साल अभ्यास किया। अभ्यास अभी भी अभ्यास करते हैं, बजाने का अभ्यास, गीत गाने का। हमारे घरों के अंदर सुबह उठकर धन्यवाद देने का एक अभ्यास, बाइबल पढ़ने का एक अभ्यास, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना का एक अभ्यास। कलीसिया के अंदर जब प्रार्थना होती है, जब पास्टर बोलते हैं कि ये सप्ताह हमारे कलीसिया में प्रार्थना होगी, तो हम सब आते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो आत्मिक अभ्यास करना चाहते हैं कलीसिया के अंदर। हम ये नहीं बोल सकते हम घर में अकेला मैं प्रार्थना करती हूँ, दिन भर में प्रार्थना करती हूँ, कलीसिया में मुझे नहीं जाना है, टाइम नहीं है। हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? संगति करना भी एक अभ्यास है। इसीलिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। संगति का एक अभ्यास, प्रार्थना का एक अभ्यास है ना, अन्यों के लिए प्रार्थना करना। कई बार हम अपने लिए प्रार्थना करते, वो अभ्यास रखते, परंतु अन्यों के लिए भी प्रार्थना करना एक अभ्यास है। सो मसीही परिवार कैसे है? ये अभ्यास करने वाली एक परिवार है। कौन सी अभ्यास? अच्छी बातों का अभ्यास, धन्यवाद देने का अभ्यास, भक्ति करने का अभ्यास, उसके बाद पहुनाई करने का एक अभ्यास। कच्छ के लोगों का बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग बहुत पहुनाई करते हैं, बहुत पहुनाई करते हैं, सेवा करते हैं, मेहमानबाजी। हाँ जी अंकल, मेहमान गति है ना, हमारे वहाँ मेहमानबाजी बोलते, मेहमानबाजी, मेहमान गति करना। आप लोग बहुत अच्छा मेहमान गति करते हैं। हम आपके लिए ताली बजाना चाहते हैं, इतना बढ़िया आप लोग करते हैं। हाँ, हमारे दिल खुश करते हैं। सो पहुनाई करना या मेहमान गति करना, उसके बाद हर काम को दिल से करना। मसीह परिवार कैसा होना चाहिए? चालूबाजी काम नहीं, है ना। हमारे घर में कभी कभी कुछ बच्चों के बचपन में हम सब ने किया, जब मम्मी लोग झाड़ू करने बोलते तो हम क्या करते? झाड़ू पकड़ते, वो झाड़ू का नोकी से हम क्या करते? ऐसे ऐसे झाड़ू करते। और कहाँ कहाँ झाड़ू करते? जहाँ जहाँ दिखता है, अंदर अंदर कहीं नहीं जाते। फिर मम्मी से डंडी पड़ती है कि तुमको झाड़ू लगाना है तो नीचे नीचे सामान हटाना पड़ता है, नीचे से। फिर हम बहुत मुश्किल से अभ्यास करते हैं उस चीज़ को कि झाड़ू सफाई मतलब ऊपर ऊपर की सफाई नहीं होती, अंदर अंदर सब, अंदर अंदर सफाई। ये क्या है? अभ्यास। सो हम अपने काम को बखूबी करना, यानी सुंदर तरीके से करना, ये भी मसीह परिवार का एक गुण है। बाइबल बताती, कुलुसी के पत्री में लिखा है, तुम सेवा करो तो ऐसा करो कि तुम अपने स्वर्गीय मालिक के लिए कर रहे हो, मतलब तुम अपने पृथ्वी मालिक के लिए करो तो भी ऐसा करो जैसे तुम अपने स्वर्गीय मालिक के लिए कर रहे हो। क्योंकि है ना, भले ही हमको कोई है ना यहाँ पर कोई मनुष्य के लिए कर रहे, परंतु हमको क्या ध्यान रखना है? परमेश्वर हमें देखता है। सो कुछ भी काम करो, हमको इसीलिए लोग याद रखना है। हमारे वहाँ पर कई लोग हैं जिनकी हम गवाही सुनते हैं कि ये बच्ची आई तो हमारे घर में पोछा लगाया, उसने ऐसा लगाया, इतने सुंदर तरीके से लगाया। ये बच्ची रोटी बनाती है तो इतना बढ़िया बनाती है, ये बच्ची सफाई करो तो इतना अच्छा, ये बहन आती है तो हमारे घर में इतना अच्छा लगता है। ऐसे कई बहनों को परमेश्वर ने, हमने देखा है, झाड़ू लगाने वाले, रोटी बनाने वालों को आज परमेश्वर जहाज़ों में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर उन्हें इस्तेमाल करते हुए गवाही हमारे पास है। हमने अपने आंखों से आज भी हम देख रहे हैं, है ना, जिन्होंने छोटे छोटे काम को बहुत सुंदर तरीके से किया। सो मसीह परिवार कैसा होना चाहिए? जो काम दिया है उसको अच्छे से, चाहे खेत का काम हो, स्कूल का काम हो, सफाई का काम हो, गाड़ी चलाने का काम हो, जो काम हमको दिया उसको अच्छे से हमको करना है। सो मसीह परिवार, सबसे पहले हमने क्या बोला? उद्धार पाया हुआ परिवार। दूसरा, सेवा करने वाला परिवार। तीसरा, आराधना करने वाला परिवार। चौथा, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला परिवार। पांचवा, भले कामों को अभ्यास करने वाला एक परिवार होना है। देखिए, मसीही परिवार सिर्फ दो मसीही मिल गए, मसीही परिवार हुआ, ऐसा नहीं है, परंतु दो परमेश्वर के जनों ने मिलकर के विवाह किया और एक सुंदर मसीह परिवार का गठन हुआ। ये हमारी गवाही होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं दो मसीह लोग विवाह करते, लड़ाई करते, फिर अलग अलग रहने लगते हैं। हमारी कहानी ऐसी नहीं होना चाहिए। दो मसीह लोगों ने विवाह किया और एक मसीही परिवार का गठन हुआ, जो ना सिर्फ अपने परिवारों के लिए एक आशीष, परंतु वो समुदाय के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, सिर्फ अकेले नहीं, आपके परिवार को वो इस्तेमाल करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। कोई सवाल है आपके पास? आपको हमने बहुत बड़ी एक ट्रेन यात्रा में हमने आज शुरू किया।
विवाह क्या है हमने बताया, उसका डिजाइन किसका है हमने बताया, विवाह के बारे में गलतफहमियां क्या है वो बताया, उसके बाद बाइबल के आधार पर मसीह परिवार कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। बहुत सारी बातें और भी है, लेकिन समय कम है। आपसे बोलना चाहते हैं, कुल मिलाकर प्रभु के हाथ के नीचे रहोगे, परमेश्वर आपको ठीक समय पर ऊंचा खड़ा करेगा। सवाल होंगे, चुनौतियां होगी, कभी कभी भावनाएं आपका दिमाग को कब्जा करने का प्रयास करेगी। अगर आपने विवाह नहीं किया है, आपको शैतान प्रलोभित करने का प्रयास करेगा, लुभाने का प्रयास करेगा, लेकिन प्रभु के हाथ के नीचे बने रहेंगे, ठीक समय पर आपके लिए वो प्रबंध करना चाहेगा। आमीन। जोर से बोल सकते हैं। 1 मिनट और दूंगा, कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करें। कोई सवाल है जवानों के पास, बहनों के पास, भाइयों के पास, पुरुषों के पास, कोई भी सवाल परिवार को लेकर? चलो मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में किसको सुधारना है, किसको सुधारना है, पति को या पत्नी को? चलो थोड़ा बहुत तो सीखा आपने, ऐसा लग रहा है। और आपका पति या पत्नी नहीं सुधर रही है तो बिस्तर लेके चले जाओ, है? क्या करना है? प्रार्थना करने से सब हो जाता है। आमेन, आमेन, वेरी गुड। इसके बाद और क्या क्या है? अधीन रहना और प्रेम करना, ये थोड़ा क्या करना? अधीन रहना और प्रेम करना, ये थोड़ा महंगा है, मुश्किल है। इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला है यही कर, जो आसान है वो तो वैसे ही कर लोगे, प्रभु को मालूम है, लेकिन जो आपसे नहीं होगा वही मसीह ने आपसे करने को कहा। स्त्री लोगों के लिए अधीन रहना बहुत मुश्किल है, पुरुष लोगों को प्रेम करना बहुत मुश्किल है। शादी से प्रेम करने के लिए पहले वो कुछ भी करने के लिए तैयार। अभी कल हम एक सगाई में गए, सगाई में मैंने बोला जल्दी शादी करा दे मैं दोनों, नहीं तो ये घूमते रहेंगे बगीचों में, मोटरसाइकिल लेके घूमते रहेंगे, फोटो लेते रहेंगे और वो स्टेटस डालते रहेंगे। लेकिन शादी के बाद स्टेटस डालना अपने आप बंद हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, ये क्या चक्कर है मणिमासी, ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आता। पहले तो हाय हाय आती क्या खंडाला, उसके बाद में खंडाला भी गए, वंडाला भी गए, समझ में नहीं आता क्या चक्कर। यही चुनौती है मसीह परिवार को, जितना जोश और प्रेम पहले उससे बढ़कर मसीह के द्वारा अंत तक विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रभु मेरे और आपने सहायता करे। कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन मसीह ने हमको एक आदर्श दिया है, मसीह ने पवित्र आत्मा का मदद दिया है और मसीह ने वचन दिया है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। हालेलुया। अपने हाथ उठाइए, हम प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके घरों का प्रभु जी जो तूफान और आंधी खत्म हो जाने पाए, प्रेम का एक लहर शुरू हो जाने पाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरे हाथ के नीचे रहकर उत्तम परिवार इन क्षेत्रों में तो खड़ा करेगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो परिवार में संघर्ष है वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शांति बहाल हो जाए, प्रेम बहना शुरू हो जाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके समय पर विवाह होगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आत्मिक खानदानों में उनका विवाह होगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु तेरी महिमा उनके द्वारा होगी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन में हमारे लिए लिखा है उसको हम पूरा करने में तुम्हारी मदद सहायता करेगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने आज सीखा, मसीह परिवार उद्धार पाया हुआ, सेवा करने वाला, आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, मेहनत करने वाला परिवार बनेगा, वैसे ही हमारे लोगों का परिवार बन जाएगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे लोगों को आशीष देते हैं। हमारे इस वार्षिक सम्मेलन में तूने अब तक चलाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना पवित्र रहेंगे, मैं और मेरे घराने में आशीष रहेगी, मैं और मेरे घराने में तू मैं नहीं चलेगी, मैं और मेरे घराने में प्रभु की महिमा होती रहेगी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे दूरियों को दूर कर दे खुदावंद, हमको एक दूसरे के करीब लेकर आ खुदावंद, हमारी शिकायतों को भूल कर प्रेम करने का अनुग्रह तू हमको प्रदान कर खुदावंद, हमारे बुराइयों को भूल कर भलाइयों को देखने के लिए हमारी सहायता और मदद कर राजा। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
हालेलुया। कितने लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा? जोरदार थाली बजा के परमेश्वर को महिमा करें। प्रभु के दास और दासी के लिए प्रभु को धन्यवाद करके जोरदार थाली बजाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक और सेशन में उनके उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने सहायता किया। पारिवारिक जीवन एक खास बात है। परमेश्वर ने हमें अकेला रहने के लिए नहीं, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, ऐसा ही परमेश्वर ने बताया। तो प्रभु चाहते हैं हम सब एक मसीही पारिवारिक जीवन में प्रवेश करें और मसीही पारिवारिक जीवन जिए, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का गवाही हो जाए, परमेश्वर का महिमा हो जाएगा। आपका परिवार को देखकर लोग पूछेगा ये क्या हुआ आपका परिवार में। आपका परिवार एक आदर्श बनना है। इसलिए आज से हम दुआ करना है, आज से हम प्रार्थना करना है और अभ्यास करना है। हालेलुया। ऐसा परिवारों को खड़ा करने के लिए हमारे संतानों को भी सिखाना है, ताकि वे लोग भी आने वाले दिनों में ऐसे पारिवारिक जीवन भी जिएगा। वो लोगों के लिए एक नमूना रहेगा, एक सादृश्य रहेगा। हालेलुया। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। क्रिस्टियन अंकल सामने आएंगे, प्रार्थना में हमें अगुवाई करेगा। उससे पहले शाम का સક્સેસફુલ સફળ લગ્ન જીવન બનાવવા માટે થઈને શું કરવું જોઈએ એનો એક જ કિસ્સો કહું છું. કદી કોઈ સંજોગોમાં સફળ થાય જ નહીં એવા બે જણા ભેગા થયા. કોઈ સંજોગોમાં છોકરી MBBS 33-34 વર્ષની થઈ ત્યાં સુધી લગ્ન કર્યું નહીં, કારણ કે બાઇબલ કહે છે કે મારે અધીન થવું પડે, મારે નથી લગ્ન કરવું. અને જેની સાથે લગ્ન થવાનું ઈશ્વરે નક્કી કરેલું એ એમના ચર્ચમાં વક્તા તરીકે આવ્યા એકવાર, અને ઈશ્વરની યોજના હતી એટલે એ લોકોને આકર્ષણ થયું. બંને ભેગા થયા અને એને પૂછ્યું કે કેમ અત્યાર સુધી તમે લગ્ન ના કર્યું? કે આ જ કારણ. કે હું તો એમ માનું છું, બાઇબલ કહે છે ઘરમાં હેડ ઓફ ધ હાઉસ પુરુષ હોય, આ કોઈ જે સફળ થાય લગ્ન. પણ ઈશ્વરની યોજનામાં હતું એટલે એ લોકોએ WWJD નામનો એક મંત્ર પસંદ કર્યો. WW आपको मालूम होगा शायद, अंदर आप टाइप कर सकते हैं क्या? WWJD इसमें दिखा सकते हैं? What would Jesus do? અંગ્રેજીમાં ઈસુ અહીંયા હોય તો શું કરે? આપણે કે છે આપણા જીવનના લગ્ન જીવનના બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ આ પ્રશ્નના આધારે નક્કી કરીશું. ઈસુ અહીંયા હોય તો શું કરે? એ લોકોનું જીવન એવું સફળ થયું કે વાત ન પૂછો. છોકરી 33 વર્ષની, છોકરો 31 વર્ષનો. છોકરી MBBS, છોકરો 11મું પાસ. છોકરો કર્ણાટકનો, છોકરી કેરાલાની. ખોરાક જુદો, અભ્યાસ, સંસ્કૃતિ જુદી, ભાષા જુદી, વિચાર જુદા, ઉંમર પુરુષ કરતાં છોકરીની ઉંમર વધારે હોય તો મજા નથી આવતી લોકોને. પણ છતાંય સફળ થયું. એટલું સફળ થયું કે એમના બાળકોએ એમની જીવન કથા લખી. સાબકો શાયદ નામ બી યાદ હોગા, ઓગસ્ટિન સેલિંગ્સ. એટલે જે લોકો અત્યારે લગ્ન જીવનમાં જીવો છો એ લોકો પણ આ કરી શકો છો, અને ભવિષ્યમાં જે કરવાના છે એ લોકો પણ, કે ઈશ્વર અહીંયા હોય તો શું કરી શકે, અને એ રીતે તમે નિર્ણય કરીને જીવો તો સુખી થવાય ને થવાય. હવે પ્રાર્થના કરી. પ્રભુ તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ આ સમય માટે. લાખ લાખ ધન્યવાદ કરીએ છીએ. ખરેખર પ્રભુજી, લગ્ન જીવન એ તો કોઈકે કહ્યું છે ગુજરાતીમાં કે લાકડાના ચણા છે, ખાવાના લાકડાના લાડવા છે, ખાવા બી અઘરા છે, અને ના ખાયા વગર ચેન નથી પડતું. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમે જ્યાં હાજર હો છો ત્યાં લગ્ન જીવન સફળ થાય જ છે. પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે લગ્ન જીવન કઈ રીતે સુખી થાય એનો નિયમ બનાવીને બહુ સાદો સીધો સરળ આપ્યો છે તમે, કે પત્નીએ પુરુષને આધીન થવાનું, એને માન આપવાનું, કારણ કે પુરુષને તમે ઈગોવાળો બનાવ્યો છે, ઈગો સંતોષ થાય. અને સ્ત્રીને તમે લાગણીશીલ બનાવી છે, એને પ્રેમની જરૂર છે, એટલે પુરુષને કહ્યું તારે પ્રેમ કરવાનો. એ લગ્ન જીવન સફળ થાય. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને એને લગતું જે કંઈ સુંદર મુદ્દાવાર શિક્ષણ આપ્યું તમારી સેવિકા અને સેવક મારફતે, એને માટે પણ આભાર જ માનીએ છીએ. જે શીખ્યા છીએ પ્રભુજી, જે જુવાન બાળકો છે, જે લોકો અત્યારે લગ્ન જીવન જીવી રહ્યા છે, એ લોકો જે શીખ્યા છે એનો ઉપયોગ કરી શકે એ પ્રાર્થના સાથે પ્રભુ અમે અમારી જાતને અને આ વિશેષ કરીને યુગલોને તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. અમારા તારના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લીધે સાંભળોને સ્વીકાર કરો. આમીન. thank you